सब लोग दोनों हाथ जोड़ो, हमारे साथ बोलो, लक्ष्मी नारायणाय नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। हनुमते हनुमते नमः नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करो, नर नारायण भगवान को प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो कि हमारी अर्जी स्वीकार होवे, हमारे ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा होवे, और जो जो मन में मनोभाव लेकर के आए हो मन ही मन प्रार्थना कर लो। हम सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करके तुम्हारी अर्जी लगा देते हैं। ओम 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 ओम। कहो, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे खाक चौक के हनुमान जी, हे खाक चौक के हनुमान जी, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हमें भक्ति दो, हमें भक्ति दो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारे घर सेना भेज दो, हमारे घर सेना भेज दो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी जय हो। बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है, श्री बागेश्वर बालाजी की महिमा है। जो भी साधक भक्त घर पर भी अर्जी लगाता है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करता है, उसकी बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है। जिसकी अर्जी स्वीकार होती उसे स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमारे श्री सन्यासी बाबा को 2 बार श्री बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन भए, और भारत भूमि में कहीं तिरुपति बालाजी के रूप में हनुमान जी बैठे, कहीं पर मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं पर सालासर बालाजी के रूप में बैठे, नारायण भगवान तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे, पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। लाखों करोड़ों लोग बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए रोते हुए आते हैं, उनके चरणों से हंसते हुए जाते हैं। सबकी अर्जी स्वीकार, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। अब यहाँ आशीर्वाद देने की जरूरत ही नहीं है, भी बांट ही रहे लगातार। तो बड़ो दरबार लगो है, अब छोटे दरबार की क्या हो सकता है जब बड़ा दरबार सजा हुआ है। और बद्रीनाथ वाले जो महाराज जी हैं उनके भी चरण पकड़ो, उन्हें प्रणाम करो, पर दूर से प्रणाम करने संतन है। जितने संत खड़े हैं अदृश्य भेष में और दृश्य भेष में, सबके चरणन में हम नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो। यहाँ से हम जो है आप लोगों को प्रार्थना करें, 5 दिन के लिए अज्ञातवास की साधना में जा रहे हैं। ऊपर नहीं जा रहे हैं, मतलब बद्रीनाथ के पहाड़ों में नहीं जा रहे हैं, कहूँ और जा रहे हैं चील गाड़ी से उड़कर। एक पुस्तक का लेखन कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है हनुमद उपासना रहस्यम। इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे, यह पुस्तक में हम आपको बताएंगे। किन किन को दर्शन हुए और हनुमान जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, और कलयुग में किन किन को हनुमान जी के दर्शन हुए, और हनुमान जी का वह गोपनीय बीज मंत्र कौन है जिससे हनुमान जी नाच पड़ते हैं। उसके लिए अब उन गुप्त रहस्यों को प्रकट करने का समय आ गया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक हिंदू को अब शक्तिशाली बनाने का समय आ गया है, ताकि ये धर्म विरोधी ताकतें देखो विवादास्पद स्थितियां बनाते हैं, हमारी हिंदू बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद चलाते हैं। अब नहीं चलने देंगे, क्योंकि अब हम भारत के प्रत्येक युवान बेटा और बेटी को हनुमान का साधक बनाएंगे। जय श्री राम। उसके लिए अभी भारत में चुनाव था तो हम चुप थे, भारत का चुनाव हो गया। अब हम पैदल यात्रा करके भी, क्योंकि हवाई जहाज से धर्म नहीं बचना है, चील गाड़ी से धर्म नहीं बचना है, हाँ, और ना एसी कमरों में धर्म बचना है। अब हम बागेश्वर धाम से मध्य प्रदेश के जो अयोध्या कहा जाता है ओरछा तक पैदल यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे।
उत्तराखंड भी आएंगे और उत्तराखंड में भी पैदल यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे। आप लोग अपने घर के बाहर ध्वज लगाओ, बागेश्वर बालाजी की सेवा करो। हम आपको वचन दे करके कहते हैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हर भावा और कृपा दोनों दिखाई नहीं देती पर होती है। संघर्ष कुटीर में हाँ। मंदिर के पीछे नारायण संघर्ष कुटीर है और वहाँ पे पंचमुखी हनुमान की स्थापना होगी और आपने आने हमारा। हाँ महाराज, हमारे